कहते हैं आधी रात के बाद कुछ अस्पताल मरीजों का नहीं आत्माओं का इलाज करते हैं। और उस रात एक लड़की को एक ऐसा अस्पताल मिला जो असल दुनिया में था ही नहीं। जैसे कि कहानी के पहले भाग में नीरा जंगल की ओर भागी, उसके पीछे केवल डॉक्टर नहीं बल्कि सातों आत्माओं की सरसराहट थी। जैसे वे हवा में तैर कर उसका पीछा कर रही, और कोई कसम खाकर कहता है कि उसने डॉक्टर रणबीर की डरावनी परछाई को वही पुराना चाकू घुमाते देखा है। कहानी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रात का अंतिम मरीज पार्ट 2, मौत का पीछा। सुबह की हल्की किरण पेड़ों के बीच से छनकर आई। अनीरा ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में अजीब सा दर्द था। वह एक काई से ढके पुराने पत्थर के पास पड़ी थी, कपड़े फटे हुए और पैरों पर गहरे खरोंच। उसको याद आया, डॉक्टर आत्माएं बेसमेंट 7 बिस्तर। उसका दिल धड़क उठा। वह कांपते हुए उठी और चारों ओर देखा। यह जंगल उसे बिल्कुल अजनबी लग रहा था। पेड़ बहुत घने थे, धूप मुश्किल से पहुंच रही थी, चारों ओर सिर्फ सन्नाटा। लेकिन फिर एक धीमी सरसराहट, जैसे पत्तों के बीच कोई लंबा सा साया घूम रहा। अनीरा जंगल में आगे बढ़ी। कुछ कदम बाद उसने पेड़ के तने पर एक गहरा खुरदरा निशान देखा। 7, 8, 9। निशान ऐसा जैसे किसी ने नाखून या धारदार चाकू से काट कर लिखा हो। उसका खून जम गया। 9वां कौन? क्या डॉक्टर एक मरीज ढूंढ रहा था? अचानक उसे पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। वह तुरंत पेड़ से एक सफेद पट्टी जमीन पर गिरी थी, वही पट्टी जैसे क्लिनिक के मरीजों पर बांधी जाती थी। उस पर खून का छोटा सा धब्बा था और नीचे लिखा था, भाग नहीं सकती। कई घंटों तक चलने के बाद अनीरा को दूर से चंदवार गांव के घर दिखने लगे। उसकी आंखें में उम्मीद जागी, मैं बच गई। लेकिन जैसे वह गांव के पास पहुंची, उसे एक अजीब बात महसूस हुई। गांव पूरी तरह खाली था। घर खुले थे, बर्तन बाहर रखे थे, खिड़कियां आधी खुली, लेकिन एक भी इंसान नहीं था। जैसे सब अचानक गायब हो गए हों। सिर्फ एक जगह से आवाज आई, आओ अनीरा। एक बच्चा नहीं, आवाज कुछ अजीब थी। वह गांव के चौराहे पर गई। दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर खून के धब्बे थे जो एक ही दिशा में जा रहे थे, क्लिनिक की ओर। उसकी सांसें रुक गई। अनीरा ने चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाई। वह उन खूनों के निशानों का पीछा करते हुए डॉक्टर रणबीर के क्लिनिक के सामने पहुंची। क्लिनिक का दरवाजा खुला था, अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और उसी हवा में एक हल्की हंसी घुली हुई थी। तुम वापस आ गई, अच्छा हुआ। अनीरा का पूरा शरीर कांप गया। जैसे कि वह अंदर गई, उसने देखा क्लिनिक वैसा नहीं था। दीवारें काली हो चुकी थी। जहाँ पहले स्टील के उपकरण रखे थे, अब वहाँ खून से भरे कटोरे रखे थे। और सबसे अजीब, दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रात का मरीज 9। और उसके नीचे अनीरा की फोटो, जिस पर लाल सर्कल बना था। अचानक उसे एक पुरानी डायरी दिखी, धूल भरी, किनारे फटे हुए। अंदर लिखा था, हर मरीज जिसे मैं नहीं बचा पाया, वो मरकर भी चला नहीं जाता। वे वापस आते हैं शरीर लेने, बदला लेने। फिर अगले पन्ने पर नामों की सूची थी। पहला नेहा, दूसरा अक्षम, तीसरा नीलम, चौथा राघव, पांचवा मीरा, छठा जय, सातवां वासना, आठवां अनीरा और 9वां अगला किसी को पता नहीं था। पन्ने के नीचे लिखा था, जब तक 9वां मरीज नहीं मिलेगा वे तुम्हें घेर लेंगे। अनीरा ने घबरा कर डायरी बंद कर दी। क्लिनिक का लाइट अपने आप जल गई। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, सबके दरवाजे खुल गए और अंदर हर पेट पर वही भयानक सड़ी गली आकृतियां बैठी थी, जैसे पिछली रात। उनकी निगाहें अनीरा पर थी और सब एक साथ बोले, हम पूरा नहीं हुए, तुम आई हो, अब होगा इलाज। वे धीरे धीरे उठने लगे। अनीरा पीछे हटती रही। तभी गलियारे के अंधेरे से डॉक्टर रणबीर बाहर आए, लेकिन वह डॉक्टर नहीं लग रहे थे। उनका शरीर आधा इंसान था, आधा सड़ा हुआ, चेहरा काला, आंखें पूरी तरह लाल। उनकी आवाज भारी और गहरी थी, मैंने इनको नहीं मारा, इनकी आत्माएं मुझे मारती रही, क्योंकि मैं इन्हें बचा नहीं पाया। अब वे मुझे छोड़कर नहीं जाती। डॉक्टर ने हाथ उठाया, उनके हाथ में फिर वही चाकू। लेकिन अगर तुम 9वां शरीर बन जाओ तो उनकी आत्माएं मुक्त हो सकती है। अनीरा जानती थी, अगर वह रुकी तो मौत तय है। वह पीछे मुड़ी और बाहर की ओर भागी। सातों आत्माएं हवा की गति से उसके पीछे थी, उनकी चीखें जैसे जंगल को फाड़ रही हो। मत भागो, लौट आओ, इलाज अधूरा है। गांव के अंत में एक टूटा हुआ पुल था,
उसके नीचे गहरी खाई। अनीरा के पास दो ही विकल्प थे, कूदना या मारे जाना। उसने बिना सोचे छलांग लगा दी। अनीरा जब नीचे गिर रही थी उसे लगा कि मौत निश्चित है, लेकिन अचानक एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। नहीं इंसान जैसा, न आत्मा जैसा। एक अजीब सी रोशनी में वह ऊपर उठने लगी और बेहोश हो गई। गांव से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा हॉस्पिटल था। वहाँ एक दिन अनीरा को होश आया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें जंगल में बेहोश पाया गया, सब ठीक है? अनीरा ने कांपते हुए पूछा। डॉक्टर रणबीर, क्लिनिक, आत्माएं। डॉक्टर मुस्कुराया, अरे ऐसा कुछ नहीं मिला। वो क्लिनिक तो 10 साल पहले जल चुका था। अनीरा चौंक गई, लेकिन मैं वहाँ थी, मैंने उन्हें देखा था। डॉक्टर रुक गया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई और उसने कहा, हाँ, क्योंकि तुम हमारा 9वां मरीज बन चुकी हो। उसने अपनी आंखें उठाई, वे पूरी तरह काली थी। वार्ड की लाइट झिलमिलाई। अनीरा की चीख हॉस्पिटल में गूंज गई। भाग दो समाप्त, लेकिन